कि पेपर कहाँ से आता है और बड़ा मुख्तसर सा है, बड़ा छोटा सा है। अगर उसको भी आप साथ मिला लें तो फिर मज़ीद जो परेशानी है वो आपकी हल हो जाती है। तो इसके बाद तीसरा हमारा बड़ा पोर्शन है वो है लॉन्ग क्वेश्चन का। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको 2 चैप्टर्स तो वो बहुत आप समझ लें कि हाईली सजेस्ट करूँगा। तो फिर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो मसला है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो हल हो जाता है। 3 की जो है वो चॉइस होती है, 9 में से 6 जो है वो करने होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मनसब अली ज़ाहिद है और मैं इस्लामियत लाज़मी इंटरमीडिएट पार्ट 1 के हवाले से आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी सिलेबस के हवाले से कि इस्लामियत लाज़मी का जो सिलेबस है वो कितना है और उसके कितने चैप्टर्स हैं और उसमें कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। इस पे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। आप वो ज़रूर देखें, अगर आपने नहीं देखी हुई तो वो आप ज़रूर देखें, आपके लिए वो बहुत मुफीद साबित होगी। तो इस वीडियो में हम पेपर पैटर्न पे बात करते हैं और पेपर स्कीम पे बात करते हैं कि पेपर कहाँ से आता है और जो टोटल मार्क्स हैं वो कैसे जो हैं वो इसमें कंप्लीट होते हैं। तो अगर हम पेपर पैटर्न की पहले बात करें तो इसका जो पेपर है उसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 50 हैं। 50 नंबर का ये पेपर है। तो इसकी जो मार्क्स डिवीज़न है वो कुछ इस तरह है कि हिस्सा मारूज़ी ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो 10 मार्क्स की है, यानी 10 नंबर जो हैं वो हिस्सा मारूज़ी के हैं। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फिर इसके बाद हिस्सा इंशाइया है और उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 2 हिस्सों में यानी 2 पार्ट्स में उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। तो पहला जो पोर्शन है उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिनमें से बच्चों ने 6 करने होते हैं, यानी 3 की जो है वो चॉइस होती है, 9 में से 6 जो है वो करने होते हैं। और हर शॉर्ट क्वेश्चन के जो है वो 2 नंबर होते हैं, तो 12 नंबर इस तरह हैं। फिर इस तरह जो दूसरा पोर्शन है उसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और उसमें से बच्चे ने 6 करने होते हैं, यानी टोटल जो हैं दोनों पार्ट्स के मिला के वो 18 वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनमें से बच्चे ने 12 करने होते हैं। और 12 को अगर हम 2 के साथ ज़रब दें या मल्टीप्लाई करें तो वो 24 बनते हैं, यानी 24 नंबर जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के बनते हैं। और उसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा है तफसीली सवालात वाला, अगर हम उसकी बात करें तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो इस पेपर में आते हैं और जिनमें से बच्चों ने स्टूडेंट्स ने 2 करने होते हैं। तो हर सवाल के 8 नंबर होते हैं और 2 जो है वो करने होते हैं। 16 नंबर के जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो इस तरह आपके टोटल जो है वो 50 बनते हैं, यानी 10 नंबर हिस्सा मरूज़ी के, 24 नंबर जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के और जो 16 नंबर हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के। तो इस तरह 50 नंबर जो हैं वो इस बुक के बनते हैं। अब अगला सवाल ये है कि इसकी स्कीम क्या है या पेपर कहाँ से किस चैप्टर में से कितना आता है और कहाँ से पेपर किया जाए, किस चैप्टर को कितना वक्त दिया जाए, किसको कितना अच्छा तैयार किया जाए। अब सबसे पहले हम मरूज़ी की बात करते हैं। मरूज़ी को अगर हम लें तो जो फर्स्ट चैप्टर है जो इस बुक का इस्लामियत लाज़मी का, वो चूँकि बड़ा अहम भी है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो इसमें जो MCQs हैं वो 2 से 3 MCQs जो हैं वो चैप्टर नंबर 1 से आते हैं। और जो चैप्टर नंबर 2 है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बात की कि वो सबसे लेंथी भी है, बड़ा भी है और अहम भी है, उसमें 4 से 5 जो MCQs हैं वो सेकंड चैप्टर में से यानी दूसरे चैप्टर में से वो आते हैं। जो तीसरा और चौथा है इसमें से फिर दोनों में से मिला के जो है वो 3 से 4 जो रिमेनिंग हैं वो इन दोनों में से आ जाते हैं। तीसरे में से कभी एक आ जाता है, कभी जो है वो तीनों जो हैं वो चौथे में से आ जाते हैं। तो ये MCQs के हवाले से बात हो गई कि आप MCQs को जो है ना वो पूरी बुक के बेहतर ये है अज़ीज़ तलबा और तालिबात कि आप पूरी बुक को जो MCQs हैं वो चारों चैप्टर्स के जो हैं वो अच्छे से तैयार कर लें। जिस तरह के हर जो भी बुक आपके पास है, वैसे जो मेरी बुक है अगर आप उसमें देखें तो मैंने चैप्टर वाइज जो है वो उसमें वो MCQs जो हैं वो दे दिए हैं, यानी हर चैप्टर के जो है वो अलग अलग MCQs हैं। तो अगर आप इनको कोई 2, 4, 5 दफ़ा आप पढ़ें तो आप बखूबी उनको तैयार कर सकते हैं और ये 10 नंबर आप आसानी के साथ वो आप हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि उसके 2 पोर्शन, 2 उसके पार्ट्स आते हैं, 2 हिस्सों में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो हिस्सा है उसमें पहले 2 चैप्टर्स से मुतल्लिक़ पहले 2 चैप्टर्स से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं,
9 जो हैं पहले, वो 4 पहले चैप्टर में से और 5 जो हैं वो दूसरे चैप्टर में से वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और जो दूसरा हिस्सा है यानी शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट बी है, उसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिनमें से 3 जो हैं या 4 मैक्सिमम वो तीसरे चैप्टर में से, और बाकी जो 5 हैं या कई दफ़ा 6 जो हैं वो उसमें से चैप्टर नंबर 4 में से जो है वो आ जाते हैं, जिसमें एंड पे फिर वो मुंतखब आयात भी हैं और मुंतखब हदीस भी हैं, उनमें से भी कुछ जो है वो सवालात इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो आ जाते हैं। तो इसके बाद तीसरा हमारा बड़ा पोर्शन है वो है लॉन्ग क्वेश्चन का। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको 2 चैप्टर्स तो वो बहुत आप समझ लें कि हाईली सजेस्ट करूँगा, आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप पहला और चौथा चैप्टर वो आप ज़रूर करें। और ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिए हुए हैं, आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो बाकी मैंने अपनी बुक के अंदर उसकी पूरे वो चैप्टर वाइज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट बना दी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पहला और चौथा चैप्टर, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पहला और चौथा चैप्टर जो है ये करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें से आपका पेपर जो है वो 100% जो है वो आपका हल हो जाएगा। तो पहले चैप्टर में से 6 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो पहले चैप्टर में से हैं और 5 जो हैं वो आपके चैप्टर नंबर 4 से हैं। तो ये 11 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप अच्छे से जो है वो पेपर आप जो है वो हल कर लेते हैं। और इसके साथ जो तीसरा चैप्टर है वो बड़ा मुख्तसर सा है, बड़ा छोटा सा है, अगर उसको भी आप साथ मिला लें तो फिर मज़ीद जो परेशानी है वो आपकी हल हो जाती है कि उसमें 6 टॉपिक्स हैं और जिनमें से आप 3 टॉपिक्स अगर तैयार कर लेते हैं, नंबर 1 पे रहमतुल्लिल आलमीन है, नंबर 2 पे सब्र इस्तक़लाल है और नंबर 3 पे ज़िक्र है। तो ये 3 टॉपिक्स अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार कर लेते हैं तो फिर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो मसला है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो हल हो जाता है। तो ये है पेपर पैटर्न, 50 नंबर का ये पेपर है और उसकी स्कीम क्या है वो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी है कि MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो आप इनको तैयार करें। आप MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन तो आप पूरी बुक के करें ना, यानी 4 चैप्टर्स के आप करें। और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अगर आप कुछ अच्छा तैयार करना चाहते हैं और आपके पास वक्त कम है तो फिर आप पहला और चौथा चैप्टर जो है वो आप तैयार कर लें, आपका पेपर हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।